साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है उधारी कैसे वसूल करें। हम एक सुझाव भी देंगे कि कैसे आप उधारी को वसूल कर सकते हैं और इसके साथ साथ उधारी देते समय हमें किन किन सावधानियों का सामना करना पड़ता है। आप सब जानते हैं उधारी देना एक आवश्यक बुराई है। हम अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए उधारी देते हैं, हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए उधारी देते हैं ताकि हमारे संबंध सामने वाले ग्राहक से लगातार बना रहे। यह एक बुराई है जिस बुराई का हर व्यक्ति पालन करता है, लेकिन आप सब समझते हैं कि उधारी देने से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन खराब ही होते हैं, हमारे रिलेशन बेकार ही होते हैं। आप देखिए, एक बार आपने उधारी दे दिया तो उधारी वसूल करने में कितनी दिक्कत होती है, कितने मशक्कत पालने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उधारी देने वाला व्यक्ति जो है लगातार फॉलो अप करता है, बड़े मुश्किल से उधारी प्राप्त कर पाता है। और अगर हम दूसरे बिंदुओं की बात करते हैं तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको आपने उधारी दे दिया तो आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती यारी में कैसे कीड़े पड़ते हैं। आपके संबंध वहीं से खराब होने शुरू होते हैं जब आप उधारी को वापस मांगते हैं। इसके साथ साथ किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जब उधार ले लिया जाता है, उधारी वसूल करने में सामने वाले व्यक्ति से काफी मुश्किलें आती हैं। और अगर आपका प्रतिष्ठान है, दुकान है और आपने उधारी दे दिया है तो यूं मानिए कि सामने वाला ग्राहक ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर में सींग। बात करते हैं दो टॉपिक पर। पहला वो टॉपिक होगा जिसमें आप उधारी वसूल करने के उपाय होंगे और दूसरा वो टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत उधारी देते समय कौन कौन से सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। इन दो टॉपिकों के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक भी आपको बताया जा रहा है। नंबर एक, उधारी वसूल करते समय कौन कौन से उपाय रखने हैं, उसमें है प्रतिष्ठान के सामने आपको साइन बोर्ड रखना है उधारकर्ता के। जब आप प्रतिष्ठान में कोई भी वस्तु आप बेचते हैं तो सामने वाले उधारकर्ता को यह जरूर बता दें कि आप अगर 30 दिन या 15 दिन के अंदर आप उधारी को वापस नहीं करते तो हमारे यहां बाहर एक बोर्ड है, एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड में आपकी फोटो, नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज होगा। एक बोर्ड बनाइए और सामने जहां पर आपका बोर्ड लिखा रहता है, सामने आप जो ग्लो बोर्ड, साइन बोर्ड बनाते हैं अपने प्रतिष्ठान का, उसी के बगल में उधारकर्ता का बड़ा सा बोर्ड बनाना है और उस बोर्ड में उसकी फोटो, मोबाइल नंबर और उधार की राशि बाकायदे लिख के रखनी है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो इमेज बना रखा है, अपना अच्छा इमेज, वो कहीं ना कहीं जब बोर्ड देखेगा उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये उधार देना हमें जरूरी है। इसके साथ साथ और भी व्यक्ति जो उधारी सामने वाले को देते हैं वो भी सतर्क हो जाएंगे उस व्यक्ति को उधारी देने के लिए। इसलिए हमारा सामाजिक फर्ज भी बनता है कि ऐसे व्यक्ति जो उधारी लेते हैं और उधारी को वापस नहीं करते हैं, ये जो परंपरा बनती आ रही है कि उधारी लेने के बाद लोग वापस नहीं करते, इन परंपराओं से हमें हटना होगा। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया का सहारा लेना। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में सबसे क्रांतिकारी कार्य है। अगर किसी को बदनाम करना हो या किसी का इमेज अच्छा करना हो, कोई भी चीज किसी के बारे में बतानी हो तो बहुत कम समय में सोशल मीडिया में सामने वाले व्यक्ति की जानकारी मिल जाती है। आप सोशल मीडिया में एक पोस्ट बनाना है उस उधारकर्ता के बारे में और बाकायदे आप अपने व्हाट्सएप के पूरे ग्रुपों में, इसके साथ साथ फेसबुक और आप ट्विटर में और भी जो सोशल मीडिया है आप उसमें बाकायदे उस पोस्ट को डालें। इससे होगा क्या, सामने वाला देखेगा, सामने वाले व्यक्ति की जानकारी हर व्यक्ति को होगी, सामने वाला शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा जिसने आपका उधार ले रखा है और आपकी उधारी वसूल हो जाएगी। नंबर तीसरा, सामने वाले उधारकर्ता का कॉल रिकॉर्ड करना।
आप सब जानते हैं कि सामने वाला उधारकर्ता आपके फोन में बात होगी। आप फोन में बात करिए और उसको बताइए कि सर आपने हमारा फला सामग्री को खरीदा था, लेकिन अभी तक आपने कोई भी राशि अदा नहीं किया है। बाकायदे मीठी मीठी बात करें। अगर उसने 10,000 रुपए आपसे उधारी लिया है तो बोलिए सर आपके उधारी जो है तो 20,000 की हो गई है, आपने अभी तक अदा नहीं किया। पक्का सामने वाला बोलेगा कि नहीं 20,000 नहीं 10,000 रुपए ही उधारी हमारी बची हुई है। तो इस बहुत सारे कॉल होंगे, उन कॉल रिकॉर्डों में से प्यारे से कॉल रिकॉर्ड को आप बाकायदे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करें और बताएं कि सामने वाला व्यक्ति जो है तो किस टाइप का है, किस नेचर का है। उधारी लेने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है उधार को वापस नहीं करता। इससे क्या होगा कि सामने वाला कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए आपके पैसे को वापस करेगी। नंबर चौथा है लगातार फॉलो अप करना। होता क्या है कि हम एक बार उधारी देते हैं, उधारी देने के बाद हमारे रजिस्टर यूं के यूं पड़े रहते हैं, हम कभी भी फॉलो अप नहीं करते। जबकि जिस तरह से हमारे ग्राहक होते हैं, ग्राहकों के आधार पर जो भी हमने उधार दिया है उसका एक रिकॉर्ड अलग से बनाना होता है। रिकॉर्ड बनाने के बाद हम दिन निर्धारित करते हैं और उन दिनों के आधार पर ही हम सामने वाले का फॉलो अप करते हैं। पहला फॉलो अप हमारा होता है, बहुत सारे फ्री वेबसाइट और ऐप हैं जो खाता बही खाताओं संबंधित आपके उधारी वसूल करने की आपकी मदद करते हैं। आप उनका सहारा लें और बाकायदे उनको मैसेज करते रहें कि आपकी फला राशि जो है तो अभी पेंडिंग है, उधारी है, आप इसे वापस करें। नंबर दूसरा, फोन करते रहें कि सर आपकी राशि अभी बची हुई है, हाल चाल लेते रहें और इसके साथ साथ उनके घर जाएं, चाय पीजिए, हाल चाल लीजिए और वापस चले आइए। लगातार जब आप फॉलो अप करेंगे तो सामने वाले के मन में यह जरूर आता है, क्योंकि उधार लेने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मन में चोर होता है। नंबर 5वें बिंदु की हम बात करते हैं, दर्ज कराएं और केस करें। हालांकि मैं इसकी सलाह इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि मुकदमा दर्ज होने से आप भी परेशान होते हैं, आपकी राशि भी जो है कहीं ना कहीं खर्च होती है, वास्तविक राशि आपको मिल नहीं पाती है। इसलिए इससे परहेज करें। लेकिन जब कोई कार्य ना बन रहा हो, उधारी आपकी वसूल ना हो पा रही हो, तो आप फिर इसका सहारा ले। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि उधारी देते समय हमें किन किन सावधानी बरतनी चाहिए। उन सुझावों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, लिखित आदेश पर ही वस्तु प्रदान करें। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी ऑर्डर हो या सामने वाला व्यक्ति है, जब आप उधारी वापस मांगते हैं तो सामने वाला कह देता है कि मैंने ये वस्तु मांगा ही नहीं था, आपने जबरदस्ती हमें ये वस्तु जो है तो प्रदाय किया है। नंबर दूसरा, वो ये कहता है कि आपका ये सामान बिक नहीं रहा था इसलिए आपने हमें दे दिया। नंबर तीसरा कहता है कि मैंने आपकी उधारी ही कब लिया है, यूं तो आप मेरे जबरदस्ती गले पड़े हुए हैं, मेरी कोई उधारी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सामने वाले को जब कोई भी वस्तु दें तो उससे लिखवा लें कि हमें इन चीजों की जरूरत है। प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो बिना ऑर्डर पत्र के अगर हम सामान देते हैं और सामने वाले अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो कोई भी दूसरा आने वाला अधिकारी आपके पैसे को नहीं दे पाता है, आपका पैसा फंसता है। हम कहीं ना कहीं छोटे से लालच के कारण सामने वाले का संबंध देखते हुए सरकारी ऑर्डर लिए बिना, सरकारी पत्र लिए बिना हम सामने वाले ऑफिस में सप्लाई कर देते हैं। तो यह हमको याद रखना है कि बिना सरकारी ऑर्डर के, बिना ऑर्डर पत्र के हमें कोई भी वस्तु प्रदाय नहीं करनी है। इसलिए मेरा एक ही सुझाव है कि लिखित आदेश पर वस्तु दें। नंबर दूसरा हम बात करते हैं, उधारीकर्ता के साख अवश्य देख लें। होता क्या है कि आपके पास जब आप उद्यम स्थापित करते हैं, आप नए नए होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो आपके संबंध बनने शुरू हो जाते हैं और संबंध बनता है तो सामने वाला बहुत कुछ अपने बारे में बताकर आपसे उधारी लेके चला जाता है। जब आप उधारी दें, सामने वाले से आपका संबंध कैसा है या बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं, फिर भी आप ये देख लें कि कहीं ऐसा नहीं कि अन्य किसी प्रतिष्ठान में सामने वाले ने उधारी लिया है, उधारी वापस नहीं किया है। इसलिए उस व्यक्ति के साख के बारे में जरूर देखें कि सामने वाले का नेचर किस टाइप का है, उधारी वापस करता है कि नहीं, क्योंकि उधार में वस्तु लेने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि उसके साख के आधार पर ही उधारी दें। नंबर तीसरा हम एक सुझाव देना चाह रहे हैं, उधारी पे उधारी कभी न दें।
अक्सर होता क्या है कि नव उद्यमियों द्वारा ये सोचा जाता है कि एक बार उधार हम दे दिए हैं, अगर दोबारा हम उधार नहीं देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पिछला उधार वापस नहीं करेगा। ये आपकी गलत धारणा हो सकती है। ये आप याद रखें, एक बार आपने किसी को उधारी दिया है और उस उधारी का पैसा वापस नहीं आ रहा है तो आप वहीं से उधारी देना बंद कर दें और बताएं, भाई साहब ये पैसा जो ये सामग्री है ये मैं भी खरीद रखा हूं, ये भी हमारे लोन से है, कृपया कर हमारे पैसे को वापस करें। सामने वाले को ये याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु लगातार उधारी न दें, क्योंकि आप सब जानते हैं उधारी ज्यादा बढ़ जाने से सामने वाले का भार और ज्यादा पड़ जाएगा और ज्यादा भार हो जाने से वो उधारी देने से कतराते हैं। इसलिए आपको कम से कम उधारी देने की कोशिश करनी है। नंबर चौथे बिंदु की बात करता हूं कि यथासंभव सुरक्षा निधि रखें। आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिक्योरिटी की अगर आप उधारी देते हैं तो आप खुद अनसिक्योर हैं। पांचवें बिंदु की हम बात करते हैं कि उधारी देने के बाद रसीद लें। होता क्या है, हम उधारी दे देते हैं और कुछ लिखित हमारे पास रसीद नहीं होता है। 2 कॉपी बनाएं, एक अपने लिए और एक उधारकर्ता के बारे में, बाकायदे दोनों हस्ताक्षर करें, जिससे कल आपके पास तो लिखित एक कागज है कोर्ट कचहरी के लिए और इसके साथ साथ सामने वाले की याददाश्त को बरकरार रखने के लिए, बताने के लिए आप दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। तो डुप्लीकेट बनाएं, अपने पास रखें, ओरिजिनल सामने वाले को दें और ये लिखित रूप में करें। तो साथियों, ये 2 अलग अलग तरीके थे। एक आपका था उधारी कैसे वसूल करना है और दूसरा तरीका था उधारी देते समय आपके कुछ सुझाव। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।